सिर्फ 5 दिन बचे हैं और अकाउंट्स का सारा सिलेबस पड़ा है, टेंशन मत लो। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगी जो आपको एग्जाम रेडी बना देगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची शर्मा and today's video is based on how to prepare for CA foundation exams in just 5 days. So without wasting any time, let's start the video. सबसे पहले मैं आपको 5 days का प्लान दूंगी, what to cover in each day. उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी ड्यूरिंग योर रिवीजन एंड थर्ड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी विच इज रिलेटेड टू एग्जाम। अब पहले 5 डेज की स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। डे 1 पे हम ऐसे चैप्टर्स उठाएंगे जो छोटे छोटे हैं और जिनको कंप्लीट करना बहुत ईजी है और जिससे आपका बड़ा चंक जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। फर्स्ट डे में आपको 6 चैप्टर्स कवर करने हैं। सबसे पहले तो चैप्टर है वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसको देख लीजिए। थ्योरी को छोड़ के मत जाइए क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो थ्योरी का है। आप सोच के जा रहे हैं आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे, बट थ्योरी वाला अगर क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आपको चॉइस नहीं होगी, आपको वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो थ्योरी को छोड़ के मत जाना। पहला चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेना। सेकंड आप कंप्लीट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर, बेसिक जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, फटाफट से वो रिवाइज हो जाएगा और कंप्लीट कर दीजिए उसको। थर्ड है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हार्डली उसको 1 घंटा लगना चाहिए रिवीजन करने के लिए। कुछ ही बेसिक आइटम्स हैं, आपको जस्ट वो रिवाइज कर लेने हैं कि किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को लेस करना है। बैलेंस एज पर द बुक्स एंड बैलेंस एज पर द पासबुक को मैच करना है, वो आप बीआरएस देख लीजिए। इट विल आल्सो नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिए 4th चैप्टर जो कि है इन्वेंट्रीज पे, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ये चैप्टर भी इजी है और इसको फटाफट से कंप्लीट किया जा सकता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िए। नेक्स्ट यू हैव टू डू इज 5th चैप्टर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। बेसिकली 2-3 मेथड्स हैं, उसको कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, यूओपी है, वगैरह वगैरह जो भी मेथड्स हैं उसको देख लीजिए फटाफट से। 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक देख लीजिए, कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट यू हैव टू कवर दिस 6th चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे ज्यादा डे 1 का, तो आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं। बाकी के चैप्टर बेसिक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको कवर करने के लिए, तो आप अपनी रिविजन जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक मेजर चंक भी है आपका और एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इससे। बाकी के चैप्टर्स भी हैं इंपॉर्टेंट, बट ये आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स व्हिच आई एम टेलिंग यू टू डू ऑन डे 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आप इसको खत्म कर दीजिए और फिर बाद में बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं उनको क्लोज कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा डे 2 और डे 2 पे आपको करने हैं 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर होगा आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट करना है और साथ ही में आपको कंप्लीट करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर को। ये दोनों चैप्टर आप इकट्ठे कंप्लीट कर दीजिए और डे 2 में आपने ये अगर कर दिया तो आप समझ लीजिए आपका काफी ज्यादा सिलेबस का पोर्शन जो है आप कवर कर चुके हैं। डे 3 में आपको करना है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, सो डे 3 आप पूरा रख लीजिए इसको कंप्लीट करने के लिए। ये मेजर चंक है आपका और इससे पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस चैप्टर को खत्म कर दीजिए डे 3 पे। डे 4 आप देंगे एनपीओ को। एनपीओ का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनपीओ, तो डे 4 पे आप एनपीओ को कंप्लीट कर दीजिए। एंड फिर बचा डे 5। डे 5 में आपको कंपनी अकाउंट करना है एंड अगर कोई छोटा मोटा पोर्शन रह गया, कुछ चैप्टर का पोर्शन रह गया, कोई चैप्टर रह गया, आप डे 5 में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये था 5 डे का प्लान। किस दिन कौन सा चैप्टर आपको करना है मैं एक बार स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डे 1 से डे 5 तक का प्रॉपर प्लान है, किस दिन आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। ये थी मेरी 5 डे की स्ट्रेटेजी, जैसे आपको अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इन 5 डेज। नाउ आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट टिप्स व्हिच यू शुड रिमेंबर ड्यूरिंग योर रिविजन्स। फर्स्ट टिप इज, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख के देखने का टाइम नहीं बचा है, सारे क्वेश्चंस को लिख के मत देखिए, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस को सिलेक्टेड कीजिए। अब जैसे जैसे डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन में आपको पता है बैलेंस इधर आएगा, इधर से कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड, बेसिकली एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही है। उसको लिख के देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप कैलकुलेटर से भी अपने परसेंटेजेस वगैरह चेक कर सकते हैं और व्हाटएवर यू वांट टू डिराइव द बैलेंस वगैरह बेसिक आप लिख के देख सकते हैं, बट उसमें इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल एंट्री, उसकी नरेशन लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको लिखने में वेस्ट मत कीजिए, आप अमाउंट्स पे फोकस कीजिए। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा लिखने पे फोकस ना कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में लेके आइए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स पे फोकस कीजिए, आपको कैसे करनी है एडजस्टमेंट उस पर दिमाग लगाइए इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के देखने पड़ेंगे, जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एनपीओ का क्वेश्चन हो गया, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया, उनको आप लिख के देखिए। अननेसेसरी के क्वेश्चंस ज्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन है, प्लस माइनस करके आप कर सकते हैं उसको इजीली, या फिर आपका जर्नल एंट्रीज है उसको आप
प्रॉपर बहुत ज्यादा लिखे भी ना कर सकते हैं। अपना बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है उसको भी बहुत ज्यादा जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं, आप बोल के और अमाउंट से भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू चूज वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, दिस टाइम इज प्रीशियस, तो आप इसको जुडिशियली यूज कीजिए। जो चीज की आपको सच में जरूरत है आपको करने की वो आप कीजिए। सेकंड टिप इज आप ट्राई कीजिए डे 5 पे आपका हो जाए, आप एक 3 घंटे का मॉक लगा पाएंगे, देन इट इज अ वंडरफुल थिंग। आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, एंड इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल इन योर एग्जाम ऑल्सो। जब आप अटेम्प्ट करेंगे अपना पेपर तो आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। माय थर्ड टिप इज आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू साथ के साथ देखते जाइए। आई होप आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मार्क कर रखे होंगे विच यू थिंक आर डिफिकल्ट एंड यू वांट टू रिवाइज बिफोर योर एग्जाम। तो वो क्वेश्चंस को आप हर चैप्टर के रिवीजन के बाद कवर करते चलिए। पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी इसको साथ साथ कवर करते चलिए, ताकि इन द एंड आपको ये ना रहे मेरा ये छूट गया वो छूट गया। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है, चैप्टर के साथ ही आपको वो चीजें कवर करनी है। बी माइंडफुल ऑफ दैट। माय फोर्थ टिप इज थ्योरी को बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, उसके बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए, उसका क्रक्स समझ लीजिए और उसको अपनी तरफ से बना के लिखिए। एग्जैक्ट वर्ड्स पूरे लाइन टू लाइन हर चीज छापनी नहीं है, इजी है, बुलेट पॉइंट्स याद कर लीजिए, अपने तरफ से बना के लिखिए, इट विल बी हेल्पफुल टू यू और हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व अगर आपको करना पड़ा अटेम्प्ट तो इट्स इजी ऑल्सो। तो ये थी मेरी रिवीजन से रिलेटेड टिप्स। नाउ आई विल मूव ऑन टू द एग्जाम रिलेटेड टिप्स विच यू शुड फॉलो। सबसे पहले टिप है ऑलवेज कैरी एटलीस्ट 2 कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर 2 ले जाइए, आपका कैलकुलेटर वहां बंद नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो कैरी एटलीस्ट 2 कैलकुलेटर्स। माय सेकंड टिप इज पेंसिल एंड स्केल से लाइनें लगाने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। लाइनें अगर आप बाय रनिंग हैंड भी पेन से ड्रॉ करेंगे उसके उतने ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे जितने आपने पेंसिलों से प्रॉपर लाइनें ड्रॉ की होंगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंग्स विच डज नॉट मैटर, विच विल नॉट गेट यू मार्क्स। सो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, पेंसिल पेन से लाइनें लगाने की टाइम पास पेपर में मत कीजिए। माय थर्ड टिप इज हर क्वेश्चन का हर पार्ट का अलग पेज से स्टार्ट होना चाहिए। एक ही पेज में आपने कुछ अटेम्प्ट किया उसके नीचे ही नेक्स्ट अटेम्प्ट करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। एंड क्वेश्चन किसी भी सीरीज में करो 5, 3, 2, 4, 1 व्हाटएवर, इट डजंट मैटर, लेकिन 5 आप फर्स्ट करो तो 5 के सारे पार्ट्स एक साथ होने चाहिए, ये आप इंश्योर करना। स्पेस छोड़ देना अगर उस टाइम नहीं आ रहा है, मे बी यू कैन कम बैक एंड राइट दैट, सो वो आप देख सकते हैं। माय फोर्थ टिप इज ऑलवेज मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम स्टार्टिंग। अब देखो पेपर लेंदी आने वाला है और अगर टाइम से नहीं लिखा तो छूटने वाला है, तो छोड़ना नहीं है अपने को पेपर। अगर क्वेश्चन अटक रहा है, नहीं हो रहा सॉल्व, move on to the next question. Don't waste your time and energy on something which will not get you marks लेके आने अपने को। Fifth question is try to avoid too much cuttings and at least आप मोती जैसे अक्षरों में नहीं लिख सकते तो आप legible लिखिए, आपको एग्जामिनर को आसानी से पढ़ पाए आपका पेपर। इतनी राइटिंग तो आपको लिखनी ही पड़ेगी बराबर से। एंड बी माइंडफुल कि आपका जो एग्जामिनर है उसको आपका आंसर जो है वो दिखना चाहिए। तो अगर सपोज कुछ फॉर्मूला लगा के आपका कुछ आंसर आया वगैरह ऐसा कुछ है तो आप उसको डब्बे में डाल के आइए या फिर उसको अंडरलाइन करके आइए, सो दैट एग्जामिनर नोज आपने हाँ आंसर बराबर लिखा है। तो ये है। नेक्स्ट स्टेप इज आप जब जर्नल एंट्रीज लिखते हैं उसकी नरेशंस पूरी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग सपोज आपने आरएनएम एक्सपेंस बुक करा, बीइंग आरएनएम बुक्ड, बस इतना भी कर देंगे तो चल जाएगा। नरेशन ना लिखने के हो सकता है मार्क्स कट जाए, लेकिन बहुत बड़ी नरेशन लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बीइंग डैश बुक, बीइंग डैश डैश, 3-4 वर्ड से ज्यादा की नरेशन लिखने में आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। और हाँ रिमेंबर, हेड्स जो होंगे जनरल एंट्री के उसके मार्क्स नहीं होंगे, फिगर्स के मार्क्स होंगे, इसलिए फिगर गलत नहीं होनी चाहिए, फिगर बराबर लिख के आइएगा। ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच यू नोज योर बेस्ट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले करना है, उस प्रायोरिटी में आप क्वेश्चन कीजिए, जो आता है सबसे पहले वही अटेम्प्ट कीजिएगा। सो दोस्तों ये थी मेरी 5 डे की स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स इन जस्ट 5 डेज। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ऑल द बेस्ट सीए वॉरियर्स, बाय बाय।